बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत दिनों में बुलाया जाता है, लेकिन जब बुलाया जाता है तो कितना उत्साह है कि सोच भी नहीं सकते आप लोगों का। और मृदंग बजाने वाले बहुत अच्छे हैं और उत्साह तो इतना है कि बस हम चाहते हैं कि हमेशा बना रहे इस प्रकार का। तो आज सवेरे मैंने पिलखुआ में प्रवचन दिया था, तो हरिदास ठाकुर की कथा मैंने सुनाई थी। तो चैतन्य भागवत का जो आदि खंड है उसका 11वां अध्याय है, तो उसमें से हरिदास ठाकुर की कथा मैंने जितनी सुनाई थी तो उसके आगे सुनाऊंगा, लेकिन जो पहले की सुनाई है उसका कुछ सारांश आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो वैष्णव जगत में हरिदास ठाकुर हैं, इनका नाम अद्वितीय है। इनके जैसा और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि इनको ही एकमात्र नाम आचार्य की उपाधि मिली है। नाम आचार्य की उपाधि केवल एक ही व्यक्ति को मिली है, वो है हरिदास ठाकुर। तो जब भी जयकारा होता है तो इनका नाम जरूर बोला जाता है, बाकी कुछ बोला जाए ना बोला जाए, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय जरूर बोली जाती है। तो इनके बारे में सुनना भी हमें बहुत आवश्यक है, और अगर आपने सुना है तो भी आप जितने बार सुने उतना ही कम है, क्योंकि ये जो कथा है भगवान की, तो ये ऐसी नहीं होती है कि एक बार सुन लिया तो बस अब पुरानी हो गई, ये नित्य नवीन है। तो हरिदास ठाकुर की कथा जितने बार आप सुने उतना ही आपको इसमें रस प्राप्त होगा। तो इसमें सबसे पहले तो ये बताया गया कि इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? बूढ़न ग्राम। कहाँ पर? बूढ़न ग्राम में जन्म हुआ था। यशोहर जिला यशोहर है, बूढ़न ग्राम में जन्म हुआ था। और फिर ये आ गए, कौन सा ग्राम था वो जहाँ पर वो आए? फुलिया। हाँ, फुलिया नगर में रहने लगे। और फुलिया नगर के जो ब्राह्मण लोग थे वो बड़े ऊंचे धरातल के ब्राह्मण थे, तो उन्होंने ये विचार नहीं किया कि ये हरिदास जी जो है मुसलमान परिवार में पैदा हुए हैं तो हम इनसे नफ़रत करें। वे ब्राह्मण लोग जो है इनको परम वैष्णव मान करके इनका बहुत सम्मान करते थे और इनकी संगति करते थे और इनके प्रति श्रद्धा रखते थे। तो इनका जब बहुत प्रभाव बढ़ गया तो फुलिया नगर का जो स्थानीय अधिकारी था, काजी, उसका नाम नहीं बताया गया, वो बहुत दुष्ट था। उस काजी ने शिकायत कर दी वहाँ के मुसलमान राजा, उनका नाम था मुलुकपति। मुलुकपति वैसे अच्छा था, लेकिन वो जो काजी है जब कुछ बोलता है तो फिर उसकी बुद्धि भी खराब हो जाती। तो काजी ने जो है काफ़ी उल्टी बातें भरी उसको, मुलुकपति को। तो मुलुकपति ने इनको हरिदास जी को बुलाया और कुछ जो है मतलब बातचीत की कि आप जो है मुसलमान परिवार में पैदा हुए हो तो आप जो है हमारा जो कुरान की आयतें हैं उनको पढ़ो, कुरान की कलमा पढ़ो, और ये जो हिंदुओं का जो कीर्तन है इसको बंद कर दो। तो हरिदास ठाकुर ने फिर बिल्कुल तर्क दिए, और बिल्कुल सही तर्क दिए कि इसमें हिंदू मुसलमान का कोई अंतर नहीं पड़ता है, ईश्वर तो एक ही है ना। तो उन्होंने जब इस तरह से बोला तो जो सब लोग संतुष्ट हो गए, जितने मुसलमान अधिकारी से सब संतुष्ट हो गए। लेकिन वो काजी जो है जिसका नाम नहीं बताया गया, वो इतना दुष्ट था, वो जो है मतलब पीछे पड़ गया कि नहीं, इसको दंड मिलना चाहिए, नहीं तो ये दूसरे मुसलमानों को भी बिगाड़ेगा, है ना। इसको 22 बाज़ारों में इसको पीटा जाए और 22 बाज़ारों में ऐसी मार दी जाए कि ये जीता ना रहे, और फिर भी अगर जीता रहे तो हम मानेंगे कि ये पीर है। तो फिर मुलुकपति जो है वो उस पापी की संगति में आकर के उसने भी पाप कर्म किया। आदेश दे दिया जल्लादों को कि मारो पीटो इसको 22 बाज़ारों में, और 22 बाज़ारों में वो जल्लाद है मार पीट रहे थे हरिदास ठाकुर को। तो यहाँ पर एक बात समझने की है कि हरिदास ठाकुर, सबसे पहली बात यह है कि हरिदास ठाकुर जब मार खा रहे थे तो मार की चोटें तो बहुत ज़ोर से लग रही थी, यानी आवाज़ हो रही थी चोटों की। जैसे बेंत मारे किसी को तो
बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है, परंतु उनको कोई भी कष्ट नहीं हो रहा है, वो बड़े प्रेम से हरि नाम बोल रहे हैं। ये जो है बहुत विशेष इसमें समझने वाली बात है। ये बिल्कुल प्रहलाद महाराज की ये दूसरी कथा, हरिदास ठाकुर की जो कथा है प्रहलाद महाराज की ही बिल्कुल दूसरी कथा है। प्रहलाद महाराज को जैसे असुरों ने सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन प्रहलाद महाराज के शरीर में फूल की तरह लग रहे हैं। तलवार हो चाहे शूल हो भुसुंडी हो, फूल की तरह लग रहे थे। उसी प्रकार से हरिदास को जो है उनके बेतों की मार जो है फूल की तरह लग रही थी। लेकिन जो सज्जन लोग थे वो बहुत कष्ट पा रहे थे कि एक वैष्णव को जो है इतना मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो उनको कष्ट हो रहा था, लेकिन हरिदास को कोई कष्ट नहीं हो रहा था। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में आगे चल कर के आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु जब अपना महाप्रकाश की लीला कर रहे थे, तब उन्होंने हरिदास ठाकुर को बुलाया और कहा कि तुम्हारी पीठ पर मैंने अपनी पीठ कर दी थी, इसलिए जितनी मार थी वो मेरी पीठ पर पड़ी, तुम्हारी पीठ पर नहीं पड़ी। और भगवान चैतन्य ने अपनी पीठ दिखाई सब भक्तों के बीच में, उनकी पीठ में जो है मार के निशान पड़े हुए थे। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हरिदास ठाकुर को जितनी भी मार पड़ी तो उसमें उनकी पीठ में कोई भी मार नहीं पड़ी, कोई भी जो है खरोंच नहीं हुई, कोई निशान नहीं लगा, और वो जो है मतलब बड़े प्रेम से उत्साह से हरि नाम लेते रहे। और 22 बाजारों में मार खा कर के भी उनका जो है उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ, उनकी आवाज़ नहीं दबी। तो इसलिए मैंने जो जब भी ये हरिदास ठाकुर का नाटक देखा है तो उसमें वो गलत देखा कि हरिदास ठाकुर को वो मारते हैं तो वो गिर जाते हैं और हाँ हरे कृष्णा ऐसे कराह करके हरे कृष्णा बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो हरिदास ठाकुर का नाटक अगर बनाओ तो इस प्रकार का बनाओ कि उनको ज़रा भी उनकी आवाज़ में कमी नहीं आई, उत्साह में कमी नहीं आई, प्रेम में आनंद में कोई कमी नहीं आई, और जबकि मार उनको इतनी पड़ी। तो वो जो जल्लाद थे वो अब चिंतित हो गए, बोले हरिदास तुम नहीं मरे तो हमको मरना पड़ेगा, क्योंकि वो जो काजी है वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी आज्ञा है कि हम तुमको मार डालें। तो हरिदास बोले कि अगर मेरे कारण तुमको मरना पड़ेगा तो ठीक है, मैं मर जाता हूँ। तो हरिदास ने जो अपनी श्वास बंद कर ली और जो है उनकी नाड़ी बंद हो गई, श्वास बंद हो गई, और वो जो जल्लाद हैं हरिदास को लेकर के आए मुलुकपति के द्वार पर और कहा कि हमने इनको मार दिया। और मुलुकपति ने कहा कि इनको दफना दो, मुलुकपति ने कहा इनको दफना दो। तो वो जो काजी था, जो दुष्ट था, उसने फिर जो है अपनी टांग अड़ाई। उसने कहा कि नहीं दफनाना नहीं है, दफनाने से तो मुसलमानों की गति प्राप्त करेगा, अच्छी गति प्राप्त करेगा, और जलाना भी नहीं है, जलाने से हिंदुओं की अच्छी गति प्राप्त करेगा, इसको तो गंगा में फेंक दो और गंगा में ये जो है दुख भोगेगा। तो मतलब ऐसी बुद्धि है। तो इस प्रकार से वो हरिदास ठाकुर को गंगा जी में फेंकने के लिए ले जाते हैं। तो गंगा के तट पर उनको जब लिटा देते हैं, उस समय भगवान संपूर्ण विश्व का भार हरिदास ठाकुर के शरीर में इतना मतलब कर देते हैं कि अब वो धकेल रहे हैं। तो जितने मुसलमान हैं बड़े बलिष्ठ हैं, वो धकेल रहे हैं कि गंगा जी में खुद ना गिरें, और उनको गिराएं तो अपनी सुरक्षा करते हुए धकेल रहे हैं, तो वो हिला भी नहीं पाते हरिदास को। और इस प्रकार से सब लोग जो है फिर चले गए उनको वहीं छोड़ करके। हरिदास ठाकुर को जब होश आया तो वो उठ करके हरिनाम करते हुए फुलिया नगर में फिर से आ गए और ब्राह्मणों की सभा में भी बैठे, और सब ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और उनका जो है बहुत स्वागत हुआ। और उसके बाद जो मुलुकपति था, जो शासक, तो उसने जो है हरिदास ठाकुर से क्षमा मांगी, तो उसकी रक्षा हो गई है। एक तो जल्लादों की रक्षा हो गई, क्यों हरिदास ठाकुर ने उनके लिए मंगल कामना की, क्योंकि ये मार रहे हैं, क्योंकि इनको तो आदेश मिला है, इसलिए हरिदास ठाकुर ने उनको जो है निर्दोष माना, जो पीट रहे थे उनको। और मुलुकपति ने क्षमा मांग ली हरिदास ठाकुर से, तो उनकी भी रक्षा हो गई, मुलुकपति रही। लेकिन वो जो काजी था, जो दुष्ट था, वो नहीं आया माफ़ी मांगने के लिए, तो उस काजी का जो है वंश सहित नाश हो गया, है ना। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि गलती अगर हो जाए, अपराध हो जाए, तो जितनी जल्दी हो सके हम जो है क्षमा याचना अगर कर लेते हैं तो रक्षा हो सकती है। लेकिन फिर भी जो है कोई क्षमा याचना ना करे
और अपनी पूरी पूरी गलती होने के बावजूद भी गलती नहीं मानता है, तो उसके लिए फिर जो है क्या है, विनाश, उसका सर्वनाश है। तो इस प्रकार से एक कथा ये हुई। इसके बाद दूसरी कथा ये इसमें थी कि हरिदास जो है गंगा जी के किनारे एक कंदरा में रहते थे, एक गुफा में कंदरा में रहते थे। तो उसमें हरिदास का संग करने के लिए जो है बहुत से जो है लोग आते थे। तो उनको जो है उस गुफा में बड़ी जो है विषैली जो है जलन महसूस होती थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा सांप था जो कि बड़ा महा भयानक नाग था। तो वो तो दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन सब लोग सोचते कि हरिदास की इस गुफा में इतनी जलन क्यों हो रही है। तो वहाँ जो फुलिया में एक वैद्य था, तो उसने जो है पता लगा लिया। वो जब आया उस गुफा में और उसने देखा कि ये जो इतना विषैली जलन हो रही है, उसने कहा कि अवश्य ही यहाँ पर एक बड़ा भयंकर सर्प रहता है जिसकी जलन से जो है कोई रह नहीं बैठ नहीं पाता। हरिदास ठाकुर से कहा कि आप इस गुफा को छोड़ दीजिए, यहाँ महा भयंकर सांप रहता है। तो हरिदास बोले मुझे तो कोई जलन नहीं होती, मैं तो दिन रात यहाँ रहता हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर ताप महसूस होता है तो मैं ज़रूर छोड़ देना चाहिए मुझे। तो अगर वो सांप अगर कल तक गुफा को छोड़ के नहीं जाएगा तो मैं गुफा छोड़ के चला जाऊँगा, तो आप जो है निश्चिंत रहिए। तो हरिदास से जो है सब कृष्ण कथा अपना शुरू कर दी, और कथा करते करते वो जो सांप था सबके देखते देखते निकला और वो जो है बाहर चला गया गुफा के बाहर, और सब लोग देख रहे हैं और बड़ा भयभीत हो रहे हैं देख करके कितना भयानक सांप था। और उसके सिर में मणि भी जो है बड़ी जो है चमकीली मणि भी लगी हुई थी। तो सब ने जो है हरिदास का जो है ये प्रभाव देखा कि देखो हरिदास को जो है गुफा छोड़ना पड़ेगा। तो ये सोच करके वो जो नाग था वो स्वयं गुफा छोड़ करके चला गया कि मेरे कारण हरिदास को गुफा क्यों छोड़ना पड़े, तो स्वयं चला गया, है ना। इसके बाद फिर तीसरी कथा इसमें आई थी नृत्य की। एक सपेरा था, तो वो जो है सांप के आवेश में जो है वो नृत्य कर रहा था, और उसके शरीर में जो है उस सर्प का एक आवेश था, तो वो जो है नृत्य कर रहा था। तो हरिदास जो है वहाँ से गुजरे, और उस समय सब लोग जो है उसको घेर करके काली दमन लीला का गान कर रहे थे। तो श्री कृष्ण जो है काली सर्प के फणों पर नृत्य कर रहे हैं, और वो जो है सांप के आवेश में जो है वो सपेरा नृत्य कर रहा था। तो देख करके हरिदास को श्री कृष्ण की लीला का स्मरण हुआ, और वो मूर्छित होकर गिर गए। और जब मूर्छित होकर गिर गए और फिर जब उनको होश आया तो हरिदास जो नृत्य कर रहे हैं, तो जब हरिदास का नृत्य शुरू हुआ तो जो सपेरा था उसने अपने दोनों हाथ जोड़ करके उसने जो है हरिदास के स्थान को छोड़ दिया, एक कोने में खड़ा हो गया और हरिदास का नृत्य देखने लगा। तो फिर कुछ समय के बाद हरिदास जो है अपनी बाहरी चेतना में आए और चले गए। अब वहाँ पर एक ब्राह्मण खड़ा था, तो वो सोचने लगा कि देखो हरिदास तो मुसलमान परिवार में पैदा हुआ है, और ये जो है जैसे गिरा तो लोगों ने इसका बड़ा आदर किया और बड़ी श्रद्धा की, तो अगर मैं भी गिर जाऊं तो मेरा भी बड़ा आदर सम्मान होगा। तो ये जो है सोच करके वो दिखाने के लिए जो है गिर गया जानबूझ करके, मूर्छित होके उसी स्थान में जहाँ सपेरा नृत्य कर रहा था। और सपेरा ने जैसे देखा कि मेरे स्थान में ये जो है दिखावा कर रहा है, नाटक कर रहा है, तो डंडे से जो है ऐसा पीटा, बेदर्दी से पीटा हाथ में पैर में कि वो जो है फिर चिल्लाता हुआ बाप रे बाप चिल्लाता हुआ भाग गया। तो सामान्य जनता समझ नहीं पाई, तो उन्होंने जो है सपेरे से पूछा कि भाई सपेरे, आपने जो है हरिदास जब गिरे थे तो आपने बड़ी श्रद्धा की, आदर किया हैं, और हाथ जोड़ करके आपने नृत्य बंद कर दिया, और जब दूसरा ब्राह्मण जब गिरा तो आपने उसको बेदर्दी से पीटा, इसका क्या कारण? तो सपेरा बोला कि देखिए बड़ा रहस्य है और ये जो है बताने लायक नहीं है, लेकिन आपको बताऊंगा। तो हरिदास जब गिरे थे तो वो तो कृष्ण की भक्ति के आवेश में गिरे थे, और नृत्य कर रहे थे, भक्ति के आवेश में थे। लेकिन ये जो ब्राह्मण था ये ईर्ष्यालु था, और ये अपना मान सम्मान प्राप्त करने के लिए दिखावा कर रहा था, तो इसलिए जानबूझ करके मूर्छित होकर गिरा। तो मेरे स्थान में जो है कौन हिम्मत कर सकता है कि मेरे स्थान को जो है वो इस तरह से कलंकित करे।
तो हरिदास की फिर उस सपेरे ने इतनी प्रशंसा की, उनकी बहुत उनका गुणगान किया। तो वो सब वर्णन इसमें आता है। अब इसके बाद जो आगे की कथा है वो मैं आपको यहाँ पढ़ करके सुना रहा हूँ। इस प्रकार हरिदास फुलिया नगर में रह रहे थे, किंतु उस समय तक भगवान चैतन्य ने नवद्वीप में प्रचार नहीं किया था। तो हरिदास ठाकुर की जो कथा है ये उस समय की है जब भगवान चैतन्य ने जन्म भी नहीं लिया था, है ना। भगवान का जन्म भी नहीं हुआ था, है ना। फिर बाद में आगे चल करके भगवान जन्म लेते हैं, है ना। आगे ये बहुत कीड़े आ रहे हैं। ये लाइट कम कर दो जरा। तो फुलिया नगर में रह रहे हैं, है ना। और भगवान चैतन्य नवद्वीप में अभी है, लेकिन हाँ आ रहा है ठीक से, रिकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। हाँ ये अच्छा है, इतनी रोशनी ठीक है। हाँ, तो भगवान चैतन्य को नवद्वीप में जन्म लेना है ना। और जन्म भगवान लेते हैं नवद्वीप में, लेकिन अभी कीर्तन का प्रचार नहीं कर रहे हैं। भगवान चैतन्य की जो लीला है, तो सबसे तो पहले उनकी जन्म लीला होती है चैतन्य महाप्रभु की, और जन्म लीला के बाद फिर शैशव लीला होती है और विद्या अध्ययन करते हैं, और इसके बाद फिर भगवान चैतन्य शिक्षक बन जाते हैं। लेकिन अभी उन्होंने कीर्तन का प्रकाश नहीं किया, है ना। कीर्तन का प्रकाश कब करते हैं? जब गया की यात्रा में जाते हैं और गया की यात्रा से लौट करके आते हैं और ईश्वरपुरी से जब दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, इसके बाद फिर वो कीर्तन का प्रकाश करते हैं। तो उसके पहले जब भगवान चैतन्य गया की यात्रा में नहीं गए थे और व्याकरण की शिक्षा देते थे, उस समय की बात है कि ये हरिदास जो है फुलिया नगर में रह रहे थे। तो उस समय सभी दिशाओं में भक्ति शून्य व्यक्ति थे। हरिदास ने भी देखा, क्या सभी दिशाओं में लोग कैसे थे? भक्ति शून्य थे, भक्ति शून्य थे, और कोई भी नहीं जानता था। हाँ, फिर भी आ रहे कीड़े हैं, बहुत कीड़े आ रहे हैं। कोई भी नहीं जानता था कि कीर्तन कैसा होता है। कहीं भी विष्णु भक्ति का प्रकाश नहीं था, बल्कि वैष्णवों को देख करके लोग परिहास किया करते थे। अब जरा देखिए कि वैष्णवों को देख करके लोग किस तरह से परिहास किया करते थे। सर्वे देखे विष्णु भक्ति शून्य सर्वे जन, उद्देश्य न जाने के हो के माने कीर्तन। कोथाओ ना है के विष्णु भक्ति रे प्रकाश, वैष्णवे रे सभे करे परिहास। अब देखिए कैसे परिहास करते हैं, है ना। भक्तजन आपस में परस्पर मिलकर हाथों से ताली बजाते हुए श्री कृष्ण नाम का गान करते थे। मतलब अगर मृदंग भी नहीं है, करताल भी नहीं है, तो हाथ से ताली बजा करके ऊंचे स्वर में नाम का गान करते थे, नाम का गान करते थे। उसी में भी दुष्ट लोग कहते थे, अब देखिए क्या कहते हैं। अब वो पाखंडी तो स्वयं है, लेकिन इन भक्तों को बोलते हैं कि ये पाखंडी, है ना। तो भक्तों को क्या कहते थे? ये पाखंडी मिलकर के बकवाद कर रहे हैं, इन सब के कारण महादुर्भिक्ष पड़ेगा। ये लोग क्या कहते हैं पाखंडी लोग? कि इनके कीर्तन के कारण महादुर्भिक्ष बने हुए, है ना, महादुर्भिक्ष पड़ेगा। ये मांग कर खाते हैं और कीर्तन का ढोंग करके लोगों को ठगते हैं। वर्षा के 4 महीने में तो श्री भगवान सो जाते हैं और ये लोग उच्च स्वर में पुकारते हैं। तो इनका क्या कहना है कि 4 महीने जो बरसात के हैं, इसमें ये लोग कीर्तन करते हैं, भगवान तो सोते हैं, और ऊंचे स्वर में कीर्तन करके भगवान को जगाते हैं, भगवान को डिस्टर्ब करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से पाखंडी लोग जो है तो ऐसा करने से क्या होगा? भगवान की निद्रा भंग होगी और भगवान क्रोधित होंगे, दुर्भिक्ष पड़ेगा, और कोई दूसरा मत नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग।
ये बामन गोला सब मांगे या खाई ते भावों के कीर्तन करे नाना छाला पाते गोसाई रसायन है वर्षाचारी मास इहाते की जुया डाकी ते बड़े डाक निद्रा भंग है ले क्रोध है वे गोसाई दुर्भिक्ष करे वे देसे ए थे द्विधा नाई। कोई कहता, अब दूसरा ने क्या कहा, निंदक क्या कहा, अगर धान के मूल्य बढ़ जाएं तो पकड़ कर इन सबका गला घोंट दूंगा। हाँ, तो ये मानूंगा कि इनके कीर्तन से ही जो है महंगा हो गया है, महंगाई हो गई है, इनका गला घोंट दूंगा। और जो बीच के लोग थे, अब कैसे थे, निंदा तो नहीं करते थे, बीच के लोग थे, है ना, तो वो क्या कहते थे, कहते थे कि एकादशी की रात में जागरण कर गोविंद नाम का उच्चारण करना तो ठीक है, लेकिन रोज रोज उच्चारण करने का क्या प्रयोजन। तो वे निंदा करते थे, कम निंदा करते थे, को तो मतलब इतनी निंदा करते कि जोर जोर से कीर्तन करना ही नहीं चाहिए, है ना, लेकिन कुछ ऐसे थे तो कुछ जो है मतलब कम निंदा करते थे। भाई एकादशी की रात में ठीक है जागरण कर लो, कीर्तन कर लो, रोज़ रोज़ जोर से कीर्तन क्यों करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसी बातें सुनकर सब भक्तों को बहुत दुख होता और उच्च नाम संकीर्तन का त्याग नहीं करते थे, तो भी जो है वो रो रो करके उच्च स्वर में नाम कीर्तन करते थे। मतलब भक्तों का जो है लक्षण यही है कि अगर कोई कष्ट मिले और कोई निंदा मिले तो फिर नाम के सिवा और कोई उपाय नहीं है, तो भगवान को ही पुकारते नाम ले ले, तो भी वो ऊंचे स्वर में भगवान को पुकारते नाम ले ले करके, है ना। और पापी लोग इनके उच्च संकीर्तन को सुनना नहीं चाहते थे। तो एक दुर्जन ब्राह्मण रहता था हरि नदी ग्राम में। कौन सा ग्राम था वो, हरि नदी, कौन सा ग्राम, हरि नदी ग्राम में एक दुर्जन ब्राह्मण रहता था। उसने हरिदास को देखकर क्रोध में भरकर कहा, अरे हरिदास, ये कैसा आचरण है तुम्हारा, जोर जोर से क्यों नाम लेता है। अब हरिदास को सीधे उसने मतलब डांटा, है ना। दुख पाए सुनिया सकल भक्तगण तथापि न छाड़े के वो उच्च संकीर्तन। भक्ति योगी लोग कह रहे देखिया अनादर हरिदास दुख बड़े पाए ने अंतर। तथापि यह हरिदास उच्च स्वर करी बोले ने प्रभु रे संकीर्तन है मुख्य भारी। यह ते अत्यंत दुष्कृति पापी गण न पारे सुनिते उच्च हरि संकीर्तन। हरि नदी ग्राम एक ब्राह्मण है दुर्जन हरिदास देखी क्रोध बोले बचन। आए हरिदास एक ही व्यापार है तो मार डाकिया जे नाम लाह की है तो इहार। हाँ, तो वो जो है उसको कहा कि दुर्जन ब्राह्मण, दुर्जन ब्राह्मण था, हैं, उसने हरिदास को डांटा। हाँ, और क्या बोला, मन मन में नाम जप करो यही धर्म है, चिल्ला कर नाम लेना किस शास्त्र में कहा गया है, किसने तुम्हें उच्च स्वर में नाम लेने की शिक्षा दी है, पंडितों की सभा में ये बताओ तुम हमें। उसने उसको हरिदास को चुनौती दी कि पंडितों की सभा में बताओ कि ऊंचे स्वर में नाम लेना कौन से शास्त्र में लिखा है ना। माने माने जब यही से धर्म है डाकिया लहित नाम कौन शास्त्र कोय। कार्य शिक्षा हरे नाम डाकिया लहित यही पांडित्य सब बोला है हाथे। अब हरिदास जी ने कहा, हैं, हरिदास जी बिल्कुल शांत हैं, वो बुरा नहीं माने, वो शांत होकर के बोले उच्च नाम संकीर्तन का जो तत्व सिद्धांत है आप सब जानते हो। हरिदास तो इस तरह से बोले कि आप तो ब्राह्मण हैं, आप लोग जानते हैं, है ना, जो तत्व सिद्धांत है आप लोग जानते हैं, श्री हरिनाम की महिमा भी आप जानते हैं, आप ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं तो कुछ जान पाया हूँ। हरिदास कितने विनम्र हैं, आप लोगों के मुख से ही मैंने जाना। बोले नाम की महिमा आप लोगों के मुख से ही मैं जान पाया हूँ। यदि आप सुनना चाहते हो तो मैं कहता हूँ, श्री हरि नाम को यदि उच्च स्वर से गान किया जाए तो 100 गुना अधिक पुण्य होता है। हरि बोल। ऊंचे स्वर से गान किया जाए तो 100 गुना पुण्य होता है। उच्च स्वर से नाम करने का दोष तो किसी शास्त्र ने वर्णन नहीं किया है, कहीं नहीं बताया गया है ऊंचे स्वर से नाम नहीं लेना चाहिए, किसी शास्त्र में वर्णन नहीं किया गया। और गुणों का वर्णन किया गया है। हरिदास से बोले न हारे जत तत्व तुम्हारा से जान हरि नाम मेरे महत्व। तुम्हारा सभार मुखे सोनिया से आमी बलि तेजी बलि वांग जेब कछु जानी। उच्च करे लैले सत गुण पुण्य है दोष तन कहे शास्त्र गुण से वर्णय। तो क्या है शास्त्र में, उच्च सत गुणम भवेत, अगर ऊंचे स्वर से नाम लिया जाए तो 100 गुना
फल होता है ना। ये शास्त्र में बताया गया है। मन मन में जप करने से जो फल होता है, उच्च स्वर में नाम ग्रहण करने से 100 गुना फल हुआ करता है। अब उस ब्राह्मण ने फिर बोला, विरोध किया। क्या बोला? उच्च स्वर में नाम ग्रहण करने से 100 गुना अधिक फल होता है, इसका क्या कारण है? उसने ब्राह्मण ने पूछा, इसका क्या कारण है? हरिदास ने कहा, सुनिए, इस विषय में वेद और भागवत जो कहते हैं उससे मैं कहता हूँ। तो हरिदास जी के मुख पर सब शास्त्र स्फुरित होते थे और वे जो है व्याख्या करने लगे। हे विप्र सुनो, एक बार भी कृष्ण नाम श्रवण करने से पशु पक्षी कीट वैकुंठ धाम चले जाते हैं। हरि बोल। सर्वशास्त्र स्फुरे हरिदासेर श्रीमुखे लागिला कारिते व्याख्या कृष्णानंद सुखे सोने वे पैसा कृत सो नीले कृष्ण नाम पशु पक्षी कीट जाए श्री वैकुंठ धाम। अब देखिए हरिदास ठाकुर जो है भागवत से उदाहरण दे रहे हैं, श्रीमद् भागवत में। सुदर्शन नामक विद्याधर ने भगवान श्री कृष्ण से ये कहा कि जिनका एक नाम उच्च स्वर में उच्चारण करने मात्र से जीव तत्क्षण अपने को और अपनी भांति सब सुनने वालों को और उन सुनने वालों के संसर्ग में आने वालों को पवित्र कर देता है, ऐसा महिमा विशिष्ट आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त कर मैं जो निश्चय अपने को धन्य मानता हूँ, इसमें कहना क्या है ना। तो उसने ये कहा, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध है, अध्याय 34 और श्लोक संख्या 17। यन्नाम गृह्णन् अखिलान् श्रोतॄणाम् आत्मनेवेचा सद्यः पुनाति किं भूयः तस्य स्पृष्टः पदाहिते। है ना। तो इसमें क्या है कि जो जिनका नाम जो है लेने से जितने भी श्रोता लोग होते हैं तो अपने को भी पवित्र करता है और जितने श्रोता सुनने वाले उनको भी पवित्र करता है। सद्यः पुनाति, तुरंत ही पवित्र करता है। तो ये भागवतम में ये श्लोक जो है आता है ना। तो फिर हरिदास ने कहा था, पशु पक्षी कीड़े जो श्री हरि नाम का उच्चारण नहीं कर सकते, उच्च नाम संकीर्तन को सुनकर वे निस्तार को प्राप्त करते हैं, संसार सागर को पार कर जाते हैं। मन में श्री कृष्ण नाम जप करने से व्यक्ति अपना उद्धार करता है, किंतु उच्च संकीर्तन करने से वो परोपकार भी करता है, दूसरों का भी उद्धार करता है। इसलिए उच्च स्वर में संकीर्तन करने से 7 गुना फल प्राप्त होता है। ये बात सब शास्त्र कहते हैं। हरि बोल। पशु पक्षी कीट आदि बलिते न पारे, सुनीले से हरि नाम तारा सब तारे, जपीले से कृष्ण नाम आपाने से तारे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे, अतएव उच्चकारी कीर्तनकारी ले, सतगुण फल है सर्वशास्त्र बोले। अब नारद पुराण में प्रहलाद जी भी बोलते हैं, नारद पुराण में प्रहलाद जी बोलते हैं। हरिदास ठाकुर देखिए नारद पुराण से उदाहरण देते हैं, तो प्रहलाद जी बोलते हैं कि श्री हरि नाम का जो व्यक्ति मन मन में जप करते हैं, उच्च स्वर में कीर्तन करने वाले व्यक्ति उनसे 100 गुना श्रेष्ठ है। ये युक्ति संगत है, क्योंकि मन मन में जप करने वाला केवल अपने को पवित्र करता है, किंतु उच्च संकीर्तनकारी अपने को पवित्र तो करता ही है और समस्त सुनने वालों को भी पवित्र करता है। हरि बोल। देखिए ये नारद जी पुराण का ये श्लोक है। जब तो हरि नामानि स्थाने सद्गुणाधिक आत्मानं च पुनात्युच्चैर जपन् स्तोत्रं पुनाति च। जप करता है ते उच्च संकीर्तनकारी, सतगुण अधिक पुराणे के निधारी, सुने वे प्रमाण दिया अहियारे कारण, जपिया पनारे सब करे पोषण। अतः जप करता से उच्च संकीर्तनकारी 100 गुना श्रेष्ठ है। जप करता वो भी अपना मतलब सबसे बड़ा लाभ है कि आप जप करते हैं, लेकिन कोई उच्च संकीर्तनकारी है वो 100 गुना श्रेष्ठ है। ये बात पुराणों में कही गई है। हे विप्र सुनो, मन देकर इसका कारण जापक केवल अपने को पवित्र करता है, किंतु उच्च स्वर में श्री गोविंद नाम संकीर्तन को सुनकर जंतु मात्र का निस्तार हो जाता है। हरि बोल।
व्यक्ति को छोड़कर सब जीवों की जिह्वा तो है, किंतु वे श्री कृष्ण नाम बोल नहीं सकते हैं। जितने जंतु हैं, कीड़े हैं, कृष्ण नाम तो नहीं बोल सकते, जिह्वा तो है, कृष्ण नाम नहीं बोल सकते। ऐसे व्यर्थ जन्म वाले जीव यदि उच्च संकीर्तन से अपना निस्तार प्राप्त करें तो तुम बताओ ऐसा करने में क्या दोष है। वो बहुत चिल्ला कर बोल रहा था कि तुम क्यों जोर जोर से नाम लेता है, तो वो बड़ी विनम्रता से बोल रहे हैं कि बताओ इसमें क्या दोष है, अगर ऊंचे स्वर में नाम लिया जाए तो क्या दोष है। और वो जो है जिनकी जीभ नहीं वो नाम नहीं ले सकते, वो सुन करके उनका जो है लाभ होता है ना। तो हरिदास ने कहा इसमें क्या दोष है। कोई केवल अपना पोषण करता है, कोई 1000 व्यक्तियों का पोषण करता है, तो विचार करके बताओ कौन श्रेष्ठ है। हैं? आप अपना पेट भरते हो, आप नाम ले रहे हो तो आप अपना लाभ उठा रहे हो हैं, लेकिन आप उच्च कीर्तन करते हो तो हजारों लोगों का जो है लाभ होता है ना। तो कोई अपना पेट भरता है और कोई जो है हजारों व्यक्तियों का पालन पोषण करता है, तो विचार करके बताओ कौन श्रेष्ठ है। इसी गुण के को लेकर उच्च संकीर्तन की विधि बताई गई है। जय पाई आयो नार बिन सर्व प्राणी, ना पारे बाली ते कृष्ण नाम है न ध्वनि। व्यर्थ जन्म इहारा निस्तारे जहाँ हैते, बोले देखे कौन दोष से, बोले देखी कौन दोष दोष ही करी थे। के हो आप नारे मात्र काराए पोषण, के हो वा पोषण कारे सहस्त्र के जन। दुई के जय बड़े भावी बुझा है आपने, ए अभिप्राय गुण उच्च संकीर्तने। अब देखिए वो अब निरुत्तर हो गया तो उसने दूसरी बात पकड़ ली। जो दुष्ट लोग होते हैं तो वे जो है अपनी पराजय नहीं स्वीकार करते, और जहाँ पराजय हो तो फिर दूसरी बात में अड़ जाते हैं। अब उसने दूसरी बात में अड़ गया, क्या बोला, क्रोध में भर करके महादुर्वचन बोलने लगा कि सिद्धांत कर्ता अब एक हरिदास ही रह गया है। अब कैसे बोला, सिद्धांत कर्ता केवल हरिदास ही रह गया है। दिन प्रतिदिन वेद पथ नष्ट ही होता दिखता है। कली के शेष में शूद्र ही वेदों की व्याख्या करेंगे। ये बात तो मैं अभी देख रहा हूँ, है ना। शेष में कौन देखने आएगा। मैं समझता हूँ इस प्रकार तुम अपने प्रभाव जमा करके घर घर में अच्छे अच्छे भोग खाते फिरते हो। देखा किस तरह की मतलब बातें हैं। किसी को जो है अगर अप्रिय बोलना है तो जो है गुण में भी दोष निकालेगा, और जो है कितनी जो है निंदा करता है, कितना वो बोल रहा है। हाँ, तुमने जो व्याख्या की है यदि संगत नहीं बैठी तो तुम्हारी नाक को काट कर वहीं पत्थर भर दूंगा। कितना गलत बोला है ना। दर्शन करता है बेहैला हरिदास, काले काले वेद पत है देखी नास। योग्य से शूद्र वेद कारी वे बाखाने, एक नहीं ताहा देखी से आरे कहने। यही रुपया बनारे प्रकट करिया, घरे घरे भाले भोग खाए से भूलिया। हरिदास उस अदम ब्राह्मण के वचन सुनकर हरि कहकर थोड़े हंस पड़े और कोई उत्तर नहीं दिया। देखो कितने शांत हैं, हंस गए, हंस पड़े, हरि बोल करके हंस पड़े, कोई उत्तर नहीं दिया, है ना। और उच्च संकीर्तन करते हुए चल दिए। जितने पापी ब्राह्मण सभासद थे वे सब महापापी थे। सभा बुलाई गई थी और सभा में सब मतलब बदमाश थे। तो वो जो ब्राह्मण जो उल्टी बातें बोल रहा था, हरिदास की निंदा कर रहा था, कोई जो है मतलब हरिदास के पक्ष में नहीं बोला, है ना। तो कितने नीच ब्राह्मण हैं जो सभासद हैं, है ना। तो किसी सभा में अगर कोई निर्णय करना हो और ये सभासद जो है मतलब जो सही पक्ष नहीं लेते, सही पक्ष में नहीं बोलते, तो ये सब जो है अधर्म के भागी होते हैं। सबको अधर्म लगता है ना। ये सब सभासद जो थे वो कैसे थे, सब अधर्मी थे। तो इसलिए श्री हरिदास ने उससे कोई उत्तर ना दिया। ये सब राक्षस थे, ये ब्राह्मण क्या थे, राक्षस थे, ये सब राक्षस थे, केवल नाम मात्र के ब्राह्मण थे। ऐसे सब व्यक्ति यमदंड के भागी हैं, यमदंड प्राप्त करेंगे। कलयुग में सब राक्षस ब्राह्मणों के घर में आकर जन्म लेते हैं और सज्जन पुरुषों की हिंसा करते हैं, है ना। अब जैसे इस्कॉन ये जो है सोसाइटी है, तो इसमें किसी का भी जो है जन्म नहीं देखा जाता ये भी किस समाज से आप आए हैं, कोई नीचा कोई ऊंचा, इसका कोई विचार नहीं किया जाता। जहाँ पर आकर के आप जो है अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते जब ब्राह्मण के गुण आ जाते
तो ब्राह्मण दीक्षा मिल जाती है ना। तो जन्म से हम लोग ब्राह्मण नहीं मानते किसी को, है ना। लेकिन वो जो जन्म से ब्राह्मण मानने वाले अपने को, तो वे जो है बहुत नफरत करते हैं इस प्रकार के ब्राह्मणों से, है ना। तो भगवान ने भी गीता में कहा है गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म के विभाजन के अनुसार मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, गुण कर्मों के अनुसार बनाए हैं, जन्म के अनुसार नहीं बनाए। लेकिन वो जो जन्म के अनुसार अपने को ब्राह्मण मानते हैं, तो वे जो है क्या है, राक्षस हैं, है ना। तो वे राक्षस हैं, है ना, तो बताया गया है। वराह पुराण में शिव जी ने कहा है कलयुग में राक्षस ब्राह्मण योनि में आकर जन्म लेते हैं और वे फिर दुर्बल जो वेदा के ब्राह्मणों को पीड़ा देते हैं। तो यहाँ पर इस कौन में जो बनाए जाते हैं ब्राह्मण, वे स्तोत्रीय ब्राह्मण बनाए जाते हैं, है ना। तो स्तोत्रीय ब्राह्मण का मतलब है कि जिसने अपने जीवन काल में ब्राह्मणों के गुण अर्जित कर लिए हैं, तो वो स्तोत्रीय ब्राह्मण कहलाते हैं कि उन्होंने परंपरा से संदेश सुना है और फिर उसी संदेश को वो जो दोहराते हैं, तो स्तोत्रीय ब्राह्मण है। और लेकिन वो जो जन्म से अपने को ब्राह्मण मानते हैं, वो स्मार्त ब्राह्मण कहलाते हैं। स्मार्त ब्राह्मण जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते इस बात को कि जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ है तो वो ब्राह्मण बन सके, तो वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते, है ना। स्मार्त ब्राह्मण होते हैं वो। ऐसे ब्राह्मणों का स्पर्श करना शास्त्रों में निषेध किया गया। ऐसे ब्राह्मणों, कैसे ब्राह्मणों का, जो अपने को जन्म से ब्राह्मण मानते हैं और नफरत करते हैं भक्तों से, वैष्णवों से नफरत करते हैं, तो ऐसे ब्राह्मणों का स्पर्श मना किया गया शास्त्रों में। इनसे बोलना, इनको नमस्कार करना भी नितांत मना किया गया शास्त्रों में। राक्षसा कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिषु उत्पन्ना ब्राह्मण कुले वाधन्ते श्रोत्रियान् कृशान्। ये सब विप्रेत स्पर्श कथा नमस्कार धर्म साथ सर्वथा निषेधकारी बार। तो वराह पुराण का श्लोक फिर पद्म पुराण में भी शंकर जी बोलते हैं कि मात्र बहुनोक्तेन ब्राह्मणा हे या वैष्णवा तेषां संभाषणम स्पर्शम प्रमादेनापि वर्जये। तो पद्म पुराण में ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण है भक्तिहीन है, जो ब्राह्मण अवैष्णव है यानी भक्तिहीन है, उसके साथ भूल कर भी बोलना चालना और स्पर्श तक भी नहीं करना चाहिए। भूल करके भी बोलना चालना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण होकर भी यदि वो अवैष्णव है तो उससे बोलने में भी सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कुछ दिन बाद उस अधम ब्राह्मण की नाक गलकर गिर गई। जैसे हरिदास को बोला था ना कि तुम्हारी व्याख्या अगर संगत नहीं हुई तो तुम्हारी नाक काट करके उसमें पत्थर भर दूंगा। तो कुछ दिनों में उसी ब्राह्मण की नाक जो है गलत कुछ से गल करके गिर गई। कृष्ण ने जो है एक्शन लिया, कुछ दिन में उसकी नाक गल कर गिर गई। तो हरिदास के प्रति उसने जो कहा था तो वही दंड श्री कृष्ण उसे दे दिया। हरि बोल। ब्राह्मण है यदि अवैष्णव है तबे ताए आलापे हो जाए पुण्य क्षय। सेव्य प्रथमय कथो देव से था किया वसंते नासी कतार पाड़े लेखा सिया। हरिदास ठाकुर रे बलि लेके जैन कृष्ण होता हार साथी करी लेन तेन। हरिदास जी जगत को भक्ति सुनने देखकर दुख पूर्वक कृष्ण कृष्ण कहकर ठंडी सांस भरते थे। भगवान चैतन्य जब नहीं प्रकट हुए और अपना कीर्तन संकीर्तन आंदोलन प्रकट नहीं किया तब तक हरिदास को भी जो है क्या हो रहा था, बड़ी ठंडी सांसें लेते थे कृष्ण नाम बोल करके, क्योंकि भक्ति शून्य है लोग। कुछ दिन के बाद वैष्णवों के दर्शन की इच्छा से नवद्वीप चले आए। तो अभी कहाँ थे? फुलिया में। फुलिया से कहाँ गए? नवद्वीप आ गए। वैष्णवों का दर्शन करने की इच्छा से नवद्वीप में आ गए। और श्री हरिदास को देखकर भक्तजन अतिशय परमानंद में सराबोर हो गए। वो भक्त लोग जो है बहुत कष्ट पा रहे थे उन पाखंडियों की कटु उक्तियों से। तो हरिदास को देख करके सब भक्तों को बहुत आनंद हुआ, है ना। हाँ,
अद्वैताचार्य ने हरिदास को प्राण से अधिक प्रिय जानकर अपने पास रखा। अद्वैताचार्य मतलब कितने बड़े जो है वैष्णव थे अद्वैताचार्य, तो हरिदास को उन्होंने अपने साथ रखा, है ना, बहुत सम्मान दिया, है ना। जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे इतने महान आचार्य हैं, है ना, तो उन्होंने कभी विचार नहीं किया कि कोई मुसलमान परिवार में पैदा हुआ है तो उसको हम नफरत करें, है ना। समस्त वैष्णवों की हरिदास के प्रति अति प्रीति थी और हरिदास में सबके प्रति पूर्ण श्रद्धा भक्ति रखते थे। जितने पाखंडी थे वे सबको वचन ताप देते रहते थे, एक दूसरे के प्रति सब चर्चा करते रहते थे। आचार्य गोसाई हरिदास रे पाइया, राखी लेन प्राण हईते अधिक करिया। सर्व वैष्णवे रे प्रीति हरिदास प्रति, हरिदासो करे न सभारे भक्ति अति। तो भक्तगण गीता और श्रीमद् भागवत लेकर हर समय एक दूसरे के साथ अर्थ विचार करते रहते, है ना। भक्तों की संख्या बहुत कम थी और पाखंडियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो भक्त लोग जो है अपनी थोड़ी सी संख्या में भी कैसे होते थे, एकजुट होते थे। जैसे अंगुलियां बहुत थोड़ी हैं लेकिन जब संगठित हो जाती हैं तो बड़ी शक्ति आती है ना। तो ऐसे भक्त लोग जो है थोड़ी संख्या में भी अगर होते हैं, संगठित होते हैं तो शक्ति आती है। तो भक्त लोग जो है क्या करते हैं, संगठित होकर के एकांत में गीता और भागवत का जो है अर्थ विचार करते रहते। पाखंडी साका ले जाते देह वाक्य ज्वाला, अन्यों ने सब ताहा कही ते लागीला। गीता भागवत लाई सर्व भक्त गण, अन्यों ने विचारे था के सर्व क्षण। जो व्यक्ति हरिदास के इन चरित्रों को पढ़ता है, सुनता है। अब ये महात्मा है, तो सुनो कान खोल करके, सुनो कान खोल। जो व्यक्ति श्री हरिदास जी के इन चरित्रों को पढ़ता है, सुनता है, मैं पढ़ रहा हूँ आप सुन रहे हैं, है ना, हरि बोल। जो व्यक्ति श्री हरिदास जी के इन चरित्रों को पढ़ता है, सुनता है, उसे भगवान गौरचंद्र की प्राप्ति होती है। ये जाने सोना ये पढ़े ये सब आख्यान, तारे मिले गौर चंद्र भगवान। जे जाने सोना ये पढ़े, हैं क्या, जे जाने सोना ये पढ़े ये सब आख्यान, तारे मिले गौर चंद्र भगवान। हरि बोल। तो हमने कुछ चर्चा सुनी हरिदास ठाकुर के संबंध में, और अब हमारे पास कितना समय है, कुछ समय है, नहीं है, थोड़ा समय है। तो आप लोगों के साथ में विचार और मंथन और चर्चा और प्रश्न, या मैं प्रश्न करूं? कोई हाथ उठाए तो मुझे दिखाई भी नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा श्री हरिदास जी के। अच्छा एक सेकेंड, हैंड माइक है, इनको दीजिए, सब लोग सुनिए। मरबो जी ये जानना चाहूँगा जी श्री हरिदास जी के दीक्षा गुरु या शिक्षक कौन थे? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न। इनका प्रश्न है कि हरिदास जी के दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु कौन थे, इनको जानना है ना। देखिए इनका जो चरित्र है, तो इनका जो है जन्म का ज़्यादा विवरण नहीं मिलता, ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता। मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था इनका, इतना मिलता है, लेकिन ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता। लेकिन कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कि पिछले जन्म के भक्त हैं, पिछले जन्म के भक्त हैं, और वे जो है इस जीवन में भक्ति करते हैं और उन्हें उनका कोई गुरु नहीं होता। जैसे भरत महाराज, तो ये भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे भरत महाराज। भागवत 5वें स्कंद में इनका वर्णन आता है। पूरे भारतवर्ष के राजा थे, जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा है, वो भरत महाराज भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। तो इस जीवन काल में भगवान ऋषभदेव से, अपने पिता से इन्होंने जो है सब पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, है ना। और फिर भारत में जो है राज्य करते करते फिर एक बार उन्होंने छोड़ दिया अपना राज्य, पुत्रों को राज्य सौंप दिया, और धन और महल और राज्य सब त्याग करके वन में आ गए, और भजन करने लगे। और वन में भजन करते करते जो है इनकी आसक्ति एक हरण में हो गई, और हरण में आसक्ति होने से जब शरीर छोड़ा तो हरण का शरीर मिल गया। लेकिन हरण के शरीर में भी इनको याद बना रहा,
क्या याद बना रहा कि मैं हरण नहीं था, मैं तो भरत था, हाँ, राजा भरत था और भगवान की प्राप्ति के लिए मैं वन में आया था। लेकिन ये मैंने क्या गलती कर दी, एक हरण में आसक्ति करी और मुझे हरण का शरीर प्राप्त हो गया। तो हरण का शरीर प्राप्त होने पर भी ये जो है हरणों की संगति में नहीं रहते थे, ये बिल्कुल अलग जो है हरणों से अलग रहते थे और एकांत में जैसे पानी में खड़े होकर के तपस्या करना, यही उनका था नियम। तो आप बोल तो नहीं सकते कि भगवान का नाम बोलें या मंत्र पाठ करें, लेकिन इस प्रकार से इन्होंने जो है हरण के शरीर में तपस्या करते करते पानी में अपना शरीर छोड़ दिया और फिर दूसरा जन्म इनको प्राप्त हुआ तो एक ब्राह्मण के परिवार में जन्मे। एक ब्राह्मण के परिवार में जन्मे तो ये सब कुछ जानते थे, पिछले जन्म की सब बातें जानते थे और सब सीखे थे, वेद मंत्र भी सीखे हुए थे। लेकिन इस जीवन में वे जो है अपने को पागल, गूंगा, बहरा जैसा दिखाते थे। तो इनके पिता जब शिक्षा दें, वेदों की मंत्र सिखाएं, तो जानबूझ के गलत बोलते थे, है ना। और इनके पिताजी जो है पढ़ाते पढ़ाते इनको जो है पढ़ा नहीं पाए, हैं, क्योंकि तो पढ़े थे, पहले से सब पढ़े थे। ये तो अपना पागल और जो है मूर्ख का जो है केवल नाटक कर रहे थे। तो उसके बाद फिर जो है बिल्कुल मतलब पागल और गूंगा, बहरा की तरह विचरण करते थे और कोई दे देता कुछ रूखा सूखा, उसी को अमृत मान करके खा लेते और संतुष्ट रहते थे। फिर राजा रहुगण जो है पालकी में बैठ करके जा रहा था, हाँ, और गंगा सागर की ओर कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा था। तो इनको जो है पागल समझ करके उनकी पालकी में एक कहार की कमी पड़ी तो इनको कहार बना लिया और पालकी ढोने में लगा दिया। तो पालकी ढोने में लगा दिया तो फिर ये जब चलते थे तो पैर के नीचे चींटी ना आ जाए तो कभी पैर लंबा करते, कभी छोटा के पैर करते, तो जो पालकी हिलने लगी। कि 4 कहार होते हैं तो तीनों कहार इनके साथ पैर मिला के चल नहीं पाते थे। तो फिर राजा रहुगण ने इनको बहुत डांटा कि तुम कैसे चलते हो, हाँ। और उस तरह से जो है जब डांटा तो इनको तो डर था ही नहीं, इन्होंने उसको डांटा, हैं। और फिर उसको पता, राजा रहुगण को पता चला कि अरे ये तो महान, बहुत बड़े महात्मा हैं, इनका तो ज्ञान है, इनका तो अपार ज्ञान है इनके पास। तो राजा रहुगण ने फिर जो है इनसे ज्ञान प्राप्त किया। तो आप सोचिए कि भरत महाराज जो है भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे, तो इस जीवन में उन्होंने कुछ गलती की तो हरण का शरीर मिल गया, लेकिन हरण के शरीर में भी वो अपनी चेतना उसी चेतना में रहे, है ना। और हरण का शरीर छोड़ करके ब्राह्मण के परिवार में जन्मे तो किसी से कुछ नहीं सीखा उन्होंने। ये ऐसे मतलब थे, जन्म से ही क्या थे, हाँ, जन्म से ही प्रबुद्ध, पूर्ण उनको बोध था, है ना। तो इस जीवन के बाद फिर जो है वो भगवान के धाम चले गए। तो कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति जो है जन्म से ही भक्त हो, लेकिन सामान्यतया ऐसा नहीं होता, है ना। तो हरिदास भी इसी प्रकार के जो है महान आचार्य हैं और ये जो है फुलिया ग्राम में रहते थे और वहाँ एक और बेनापोल के जंगल में ये भजन करते थे। इससे पहले की बात है। तो वहाँ का जो शासक था, अधिकारी था रामचंद्र खान, उसने वेश्या भेजी थी। वो उनकी कथा, इसकी कथा जो है चैतन्य चरितामृत में आती है, वेश्या भेजी थी। तो उस समय भी ये 3 लाख नाम जप करते थे हरिदास। तो वेश्या को भी इन्होंने भक्त बना दिया, है ना। तो कहीं मतलब इस तरह की बातें आती हैं। और चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं तो वे जो है चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से कोई पहले जन्म लेते हैं, कोई बाद में जन्म लेते हैं। तो चैतन्य ये गौर लीला में ये हरिदास ठाकुर हैं, है ना। तो ऐसा जो है किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। हरि बोल। ठीक है ना? जी, क्या अद्वैताचार्य महाप्रभु को इनका शिक्षा गुरु माना जा सकता है? नहीं, हाँ, अद्वैताचार्य को माना जा सकता है, क्योंकि वैसे तो इन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं, लेकिन सुन करके ही इन्होंने प्राप्त किया ज्ञान। तो अद्वैताचार्य को इनका जो है गुरु माना जा सकता है। हालांकि नाम का तो साधना तो ये करते ही रहे, लेकिन अद्वैताचार्य के संपर्क में शास्त्रों का इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ और सुन करके ही ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी भक्त का? ठीक है, धन्यवाद। श्री
हरिदास कथा महा महोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद की।